हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो टॉपिक होगा हमारा वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड होगा। ठीक है। तो आज हम आई से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि जो आई का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और उसके अंदर जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आई का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो देखिए यहाँ ये हमारे पास ह्यूमन आई का डायग्राम हमारे सामने है। ठीक है। इसमें देखिए पहला पार्ट है क्या, कॉर्निया। कॉर्निया जो है पता है आपको, आई का एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। हमारा जो आई होता है उसके अंदर जो ब्लैक कलर का एनसर्कल सा होता है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का एक स्पॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल देखिए, प्यूपिल जो है वो आइरिस के बीच का वो स्पेस है। ठीक है। देखिए आइरिस जो है वो जो आप दिख रहा है कि जो आइरिस है वो कहाँ लेबल करा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम जब सन की उसमें जाते हैं, कांटेक्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उतना लाइट तो हमें नहीं चाहिए देखने के लिए। तो उस वक्त जो हमारी जो आइरिस होती है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर रही होती है, जितना हमें चाहिए उतना ही हमारा आइरिस जो प्यूपिल होता है उसको ओपन होने देती है। ठीक है। तो यहाँ पर आइरिस और प्यूपिल का ये फंक्शन है। लेंस देख रहे हैं आप, जो लेंस हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है इसको हम लेंस बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सीलियरी मसल। सीलियरी मसल का भी यहाँ पर क्या है, मेन फंक्शन है। जो सीलियरी मसल्स होती है ये हमारे लेंस को होल्ड करके रखती है। देख रहे हैं आप कि दोनों तरफ से जो सीलियरी मसल है इसने हमारे लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, वेट्रस ह्यूमर बोलते हैं, वेट्रस ह्यूमर। और आपको एक और बात मैं बता दूं, जो ये रेटिना वाला पार्ट है, रेटिना वाला पार्ट यानी कि ये वाला जो प्लेस है, ये वाला प्लेस, जब लाइट एंटर करती है प्यूपिल से यहाँ, फिर लेंस के थ्रू होते हुए रेटिना पर जाती है, तो इमेज जो होती है हमारे आंखों के अंदर वो कहाँ बनती है, रेटिना पर। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आई के अंदर इमेज कहाँ बनती है तो आपको बताना है रेटिना। अच्छा, यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे आई का ऐसा कौन सा पार्ट है, आपको पता होगा कि आई ट्रांसप्लांट भी होता है ना। तो आई ट्रांसप्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे आई का जिसको डोनेट किया जाता है। पूरा आई डोनेट कभी भी नहीं किया जाता, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। आई का कौन सा पार्ट डोनेट होता है, कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो डोनेट होता है। ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कॉर्निया होता है या आपसे पूछा जाएगा कि आपके आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता। आई नहीं, हम अपनी पूरी बॉडी को ही ले सकते हैं। ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट है जहां पर ब्लड फ्लो नहीं होता, वो है कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया के अंदर कोई भी ब्लड वेसल या कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। इसके अंदर किसी टाइप का कोई ब्लड फ्लो नहीं होता। तो ये एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर। बाकी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट है हर जगह ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे आई के रिगार्डिंग। एक यहाँ पर ऑप्टिक नर्व देख रहे हैं आप। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो विजुअल नर्व को बोलते हैं। ये नर्व्स जो होती हैं डायरेक्ट हमारे ब्रेन से, यह जो हमारा ब्रेन होता है उससे कनेक्टेड होती है। ठीक है। और ये नर्व्स जो है यहाँ पर आई से आई तक, यहाँ तक आ रही होती है। ठीक है। ये यहाँ से सिग्नल ले जाती है ब्रेन तक। ठीक है। तो दीज नर्व जो है, ये नर्व जो है सिग्नल ले जा रही है ब्रेन तक। ठीक है। तो ये हमने पूरा आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द एबिलिटी of the eye which enable it to focus at object varying distance away from the eye is called।
मतलब क्या है कि आई की वो एनेबिलिटी जिससे वो क्या कर सके, किसी ऑब्जेक्ट पर वो फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। तो किसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाता, तो उसमें हम लिखेंगे क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ पर्सन इज यूजिंग स्पेक्टेकल्स फिटेड विथ कॉन्वेक्स लेंस, ही इज सफरिंग फ्रॉम। एक पर्सन है जो यूज कर रहा है, स्पेक्टेकल यूज कर रहा है, और वो कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि वो किस चीज से सफर कर रहा है, उसकी आई में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसके अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, सिनेमेटोग्राफी मेक यूज ऑफ। सिनेमेटोग्राफी जो है इसका क्या यूज है, इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है उसके, वो हमारा यूज होता है सिनेमेटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं हम। इन ह्यूमन आई फॉर्म, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। अभी मैंने बताया था कि जो ह्यूमन आई के अंदर जो इमेजेस बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज। मतलब किसी भी चीज़ को हमें देखने के लिए जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वैरिंग डिस्टेंसेस डन बाय द एक्शन ऑफ। तो यहाँ पर देखिए जो फोकल लेंथ जो चेंज करने के लिए जो हेल्प करता है यहाँ पर लेंस को, वो कौन है, यहाँ पे सीलियरी मसल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया शुड यूज स्पेक्टेकल्स विद। हमने अभी देखा जिसको जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें वो कौन सा यूज कर रहा है, कन्वेक्स यूज कर रहा है। तो यहाँ पर मायोपिया में कौन सा यूज करना है उसको, कनकेव, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मायोपिया कैन बी ड्यू टू। मायोपिया होने का रीजन क्या है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, शॉर्टन ऑफ आई बॉल, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, वो सही है। इसमें आई बॉल का एलोंगेशन होता है जिसकी वजह से मायोपिया हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हाइपरमेट्रोपिया पर्सन फाइंड्स डिफिकल्टी इन सीइंग। जो ऐसा पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है तो उसको वो कैसी चीज़ें नहीं देख पाएगा, किस चीज़ों को देखने में उसको डिफिकल्टी होगी। तो देखिए जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, उनको नियर के ऑब्जेक्ट यानी कि पास के ऑब्जेक्ट उनको सही से नहीं दिखते, इन ऑब्जेक्ट्स को देखने में उनको डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें देखिए क्या लिखा है कि इमेजेस फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज। अब हमें ये तो पता है कि जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, लेकिन रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, रियल इरेक्ट बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, वर्चुअल इन्वर्टेड बनती है, या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको पता है कि जो ह्यूमन आई के अंदर रेटिना है उस पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, फार पॉइंट फॉर आई इन ह्यूमन इज। तो ह्यूमन का जो फार पॉइंट है वो क्या है, एट इन्फिनिटी, मतलब कहीं तक भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज 25 सेंटीमीटर देन मैग्निफिकेशन विल बी। कन्वेक्स लेंस का आपको क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो भी इसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीफिकेशन का यूनिट होता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन की यूनिट है वो डायोप्टर लिख देते हैं, लेकिन ये जो मैग्नीफिकेशन की यूनिट है ये पावर की है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसमें आंसर हमें क्या लिखना है, नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट जो लीस्ट डिस्टेंस है देखने का वो क्या है, तो वो है इज 0.25 मीटर। इस तरीके से भी आ सकता है या फिर आपको डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ दे देंगे वो लोग, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ इज कॉल्ड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो कन्वेक्स लेंस छोटा होता है, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आईपीस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस होता है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना उसका फोकल लेंथ छोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन। इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट की कब बनती है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप में, या फिर बोथ, दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और क्या है जो एस्ट्रोनॉमिकल है, इन दोनों के ही अंदर जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ टेलीस्कोप लेंथ ऑफ ट्यूब, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, टेलीस्कोप के लिए जो एल का जो फॉर्मूला है, या एल की जो वैल्यू है ट्यूब ऑफ लेंथ, वो क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंसेज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, लेंस इज ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, लार्जर फोकल लेंथ, इक्वल फोकल लेंथ टू आई पीस, नन ऑफ दीज। तो इक्वल फोकल लेंथ तो नहीं होता, ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्जर फोकल लेंथ होता है, जो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रेटिना सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर। वो सेल्स जो इंटेंसिटी यानी कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं, तो वो रॉड सेल्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारी आई के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। और सीलियरी सेल नहीं होता, ये मसल होता है। ठीक है, कभी भी इसको सेल के साथ आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये एक टाइप का मसल है जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखता है और उसको फोकस करने में हेल्प करता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर ऑफ आई लेंस ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। ये ई आएगा यहाँ पर, बीइंग इज। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके आई लेंस का जो पावर होता है वो 4 डायोप्टर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई डिफेक्ट जो होता है वो लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो आई लेंस होती है वो उनकी कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि किस आई डिफेक्ट के अंदर ये होता है, वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, या फिर मायोपिया होता है। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया की केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन विच आर इन्वॉल्व विद अ लॉट ऑफ रीडिंग वर्क यूजुअली सफरिंग फ्रॉम। मतलब कि ऐसा पर्सन जो ज़्यादातर पढ़ाई का काम करता है या जो स्टडी वर्क से रिलेटेड है, वो यूजुअली किस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि जो देखिए पहला तो है क्या, हाइपरमेट्रोपिया है, दूसरा प्रेसबायोपिया, और तीसरा क्या है, एस्टिग्मेटिज्म और मायोपिया। तो जो मायोपिया वाला केस है इसके अंदर हम इस टाइप के पर्सन को कंसिडर करेंगे। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के अंदर देखा जाता है जो रीडिंग वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू ऑब्टेन हायर मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस शुड बी। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमें हायर मैग्निफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, और लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो फोकल लेंथ है वो कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस शुड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें फोकल लेंथ कैसा होगा हमारा, शॉर्ट होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज गिवन m इक्वल्स टू। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f+d, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, तो इसमें जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट हैं वो कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, एनीवेयर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या है, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू गेट एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हमें इरेक्ट और एनलार्ज इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें बिटवीन फोकस एंड 2f के बीच में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में लिखा है कि जो फोकल लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव का, मतलब कि FO स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ ऑफ फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। फिर है इमेज फॉर्म्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे इरेक्ट। इसमें देखते हैं, फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, तो इसमें इन्वर्टेड। सिंपल में कैसी होती है, इरेक्ट, और अगर कंपाउंड की बात करें तो उसमें कैसी होती है, इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा है अगला, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आंसर होगा बी, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हम देखेंगे, फाइनल इमेजेस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इरेक्ट होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन ओनली। सिंपल माइक्स लेंस का यूज़ किया जाता है जब भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द लेंस सिस्टम फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, आईपीस बोलते हैं। लेंस नियर आर आई इज कॉल्ड, हमारे आई के पास जो लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज आई पीस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंस सिस्टम आर यूज्ड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कितने लेंस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर 2 लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द लेंस प्रेजेंट इन आई, वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। सो क्या कि जो आई होता है, रेटिना जो होता है, उसके ऊपर इम्प्रेशन जो होता है या सेंसेशन जो होता है, अगर हम सब ऑब्जेक्ट को हटा लें तो कितनी देर तक रहता है, ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा 16 सेकेंड्स होगा, ठीक है, 16 सेकेंड्स होता है, लेकिन उसका इस तरीके से 1/16 सेकेंड इसका आंसर हमें लिखना है, ठीक है, क्योंकि सही जो टाइम है, सही सेकंड जो है, अगर हमें उसमें पूछा गया है तो आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, अब हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, अब हम थोड़ा माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट मच मैग्नीफाइड एट लीस्ट डिस्टेंस विजिन इज नोन एज माइक्रोस्कोप, ठीक है।
एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी मैग्नीफाई करके देख सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से 25 सेंटीमीटर, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप कॉमनली दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप को पहले पढ़ लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ इज यूज टू मैग्नीफाई बाइंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं और उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है। देख लेते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको m इक्वल्स टू 1+d/f भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि d क्या है, f क्या है। f फोकल लेंथ होगा कन्वेक्स लेंस का और d क्या है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसमें लिखा है फॉर हायर मैग्नीफिकेशन f शुड बी स्मॉल। अगर आपको मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए फोकल लेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अ सिंपल माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो इरेक्ट इमेजेस बनाता है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, शॉर्टर फोकल लेंथ इन स्मॉल अपर्चर। देखो जो ऑब्जेक्टिव है, लेंस तो कन्वेक्स ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका फोकल लेंथ छोटा होगा और उसका अपर्चर भी छोटा होगा, और जो आई पीस होगा उसका जो फोकल लेंथ है वो भी बड़ा होगा और अपर्चर भी उसका बड़ा होगा, ठीक है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो हमेशा क्या बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, मतलब उल्टी। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब एक टेलीस्कोप के बारे में भी दिया हुआ है, ये आपने देखा होगा टेलीस्कोप, ठीक है, टीवी वगैरह में देखा होगा। देखिए जो टेलीस्कोप है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू सीइंग हेवनली बॉडीज़ लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये यहाँ पर प्लांट्स की जगह प्लैनेट्स आएगा, ठीक है। इनको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, इसके अंदर भी दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव और आईपीस, और दोनों ही कन्वेक्स लेंस होते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए कंपाउंड और टेलीस्कोप दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में यूज़ तो हम कन्वेक्स लेंस का ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका फोकल लेंथ बड़ा होगा और उसका अपर्चर भी बड़ा होगा। लेकिन हमने अभी कंपाउंड वाले में देखा, उसमें क्या था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसका फोकल लेंथ क्या था, छोटा था, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आई पीस के केस में क्या था, उसका आई पीस का फोकल लेंथ बड़ा था और इसमें आई पीस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा और अपर्चर भी छोटा होगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज, और ये उल्टी इमेजेस बनाता है, इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। इसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू f0 अपॉन में fe, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, नीचे आई पीस का, और ट्यूब लेंथ की बात करें तो L इक्वल्स टू FO प्लस FE, मतलब कि क्या, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आई पीस का फोकल लेंथ, ठीक है। तो आज हमने ह्यूमन आई के बारे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए और उसके कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।